हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो हमारा जो क्या चल रहा था, हमारा चल रहा डीएसएसबी का। हमने 20 तारीख का पेपर निपटा लिया है। अब ये जो 22 तारीख की थर्ड शिफ्ट थी, सॉरी 22 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट थी, जो आपकी लास्ट थी, अब हम उसे कंप्लीट करेंगे। 22 तारीख की सेकंड शिफ्ट जो आपकी लास्ट थी, अब हम उसे कंप्लीट करेंगे। आज इसका फर्स्ट पार्ट कर लेंगे और कल या शाम को जैसे भी टाइम मिलेगा इसका सेकंड पार्ट जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। आज जहाँ तक है आपकी वॉइस जो है वो ठीक आ रही होगी। कल थोड़ा सा वॉइस का इशू हो गया था, अभी मैं सुबह से बैठा हुआ उसे ही देख रहा था। अब जहाँ तक है वो क्लियर हो गई है। बाकी आपको मैं बता दूं, आपको नीचे टेलीग्राम के 2 लिंक मिलेंगे और एक ही वाईटी चैनल का लिंक मिलेगा। आप दोनों को एक बार मैं बता देता हूँ कि क्या क्या है। एक तो आपको कीस्टोन क्लासेस करके चैनल मिलेगा, कीस्टोन क्लासेस। ये तो आपको इस चैनल के लिए ही लिंक है। जो भी आपकी पीपीटी या पीडीएफ जो कि अब बनने लग गई है वो आपकी उसमें अपडेट हो जाएगी। कोई भी एग्जाम रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, जैसे अभी हमारी अगस्त सितंबर की जो डेट्स हैं वो आ गई हैं, तो आपकी वो भी अपडेट मैं उसमें करता रहता हूँ। मैंने वो भी डाल दिया उसमें। तो जो भी अपडेट आती है मेरे थ्रू जो भी आएगी वो कीस्टोन क्लासेस वाले चैनल पे आएगी। एक आपका मिलेगा आपको बेस्ट पीवाईक्यूज वाला चैनल। बेस्ट पीवाईक्यूज वाले चैनल में जो भी पेपर मैं करा रहा हूँ, क्योंकि मैं 2024 के लगभग पेपर कंप्लीट करा चुका हूँ, तो आपको इसमें 2024 के जितने भी नॉर्मल एवरेज और अबोव एवरेज क्वेश्चंस हैं वो सब आपको इसमें मिल जाएंगे। पुराने नहीं मिलेंगे, पुराने के लिए कभी होगा टाइम तो मैं एक अदर चैनल क्रिएट कर दूंगा। इसमें 2024 के ही एग्जाम के पेपर्स आपको मिलेंगे। ठीक है। एक आपको मिलेगा कीस्टोन एसएससी करके, यूट्यूब के चैनल का लिंक कीस्टोन एसएससी करके। ये आपको अगर आपको जीएस करनी है, अभी तो खैर इस पे 2-3 दिन से कोई अपडेट आ नहीं पाई किसी वजह से। शायद इस पे आज जो है आपकी सेंसस की जो सेंसस 2011 के जो क्वेश्चंस बन रहे हैं डीएसएसबी में, अभी फिलहाल में काफी क्वेश्चन बने हैं TSSB में। मैंने इसकी पीडीएफ जो है वो आपकी कीस्टोन क्लासेस वाले चैनल पर डाल दी है। और बाकी इसकी जो क्लास है, मैं आज जहां तक है सेंसस वाले की उसी पीडीएफ की जो एक क्लास लेके इस वाले चैनल पर डाल दूंगा। किस पे? कीस्टोन एसएससी वाले चैनल पे। ठीक है। क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। पेपर हमारा क्या कह रहा है? A sum of 1000 become 1300 in 3 years एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। मैंने बोला सिंपल इंटरेस्ट पे मेरे को पहली लाइन पढ़ते ही ये दिमाग में एकदम बैठ जाना चाहिए कि 1000 से 1300 हो गया, यानी कि 300 रुपए का ब्याज मिला। 3 साल में 300 का मिला तो 1 साल में कितने का मिल रहा होगा? 100 का। ये मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहा हूं तो मेरे को ये लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि 100 का मिला, 1000 का कितना परसेंट होगा। मैं सीधा यहाँ से बोलूंगा भैया जी मेरे को 10% की रेट निकल के आ जाएगी। ये मेरे दिमाग की कैलकुलेशन खत्म है। ठीक है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 3%, then what will be the interest earned for the same duration on 1000 रुपीज। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या मुझे इस परसेंटेज की जरूरत है? मैंने बोला देखो सिंपली प्लेन क्या होता, आप इस परसेंटेज को निकालते फिर बोलते कि 1000 पे, क्योंकि 3% ज्यादा कितने समय के लिए? सेम ड्यूरेशन के लिए, यानी कि 3 साल के लिए, यानी कि 13% मल्टीप्लाई बाई 3 बटे में 100 P इंटू आर इंटू टी, यानी कि 13 तिया 39, 390 रुपए। 390 रुपए मेरे को यहाँ पे ब्याज के रूप में प्राप्त होंगे। 390 रुपए। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन को एक बार और ध्यान से पढ़ूं तो मैंने बोला इंटरेस्ट जो रेट है, प्रिंसिपल क्योंकि उसका सेम है, प्रिंसिपल सेम है, ड्यूरेशन सेम है, तो मैं बोलूंगा सिर्फ 3% का ही तो अंतर आ रहा है। अगर 3% का अंतर आ रहा है कितने पे? 3 साल पे, तो मैं बोलूंगा सिंपली क्या होगा कि 9% उसे और ज्यादा मिल जाएगा। अगर 9% उसे और ज्यादा मिल जाएगा तो 1000 का 9% देखने में मेरे को कितनी देर लगेगी? मेरे को 1 सेकंड लगेगी। 90 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। पहले कितने मिल रहे थे? 300 रुपए। अब कितने मिल जाएंगे? 90 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो आप देखते ही यहाँ पे बिना परसेंटेज निकाले भी, इस परसेंटेज को निकालने की भी जरूरत नहीं है, आपका आंसर यहाँ पे 90 रुपए ऐड करके आपका राइट आंसर आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन काफी आता रहता है और ये इसका बेस्ट तरीका है करने का। ठीक है। बाकी आप कर इससे भी सकते हो, इसमें और इसमें आपके 15 सेकंड का फर्क लगेगा, बस इतना होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यदि पहली सॉरी व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 17 नेचुरल नंबर्स। ये क्वेश्चन हमारा पहले की शिफ्ट में बहुत ज्यादा आए। ठीक है। तो हमें पता है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स क्या होता है हमारा? ये हमारा होता है सॉरी एन एन प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपोन में 6 के। ठीक है। ये होता है। मैं n की वैल्यू डाल देता हूं। मेरे को पता है कि n कितना है? 17 है। मल्टीप्लाई 17 प्लस में 1 18 हो जाएगा और 17 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 34 प्लस में
1 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, अपोन में 6 6 से काट लेंगे, 6 18 यानी कि 17 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई में 35। मैं बोलूंगा भाई या तो मल्टीप्लाई करके कुछ गड़बड़ सही आ रहा है, हाँ गड़बड़ सही आ रहा है, गड़बड़ से नहीं आ रहा। मैं देखूंगा यहाँ पे जो इकाई के अंक हैं, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं एक बार इकाई के अंकों पे नजर मार लेता हूँ। ये जो इकाई का अंक 0 है, क्या ये आ सकता है? क्योंकि मेरे को यहाँ तो ना यहाँ पे मेरे को कहीं भी 2 नहीं दिखाई दे रहा, तो 0 तो आएगा नहीं। मैं बोलूंगा 5 या 15, 15 और 5 सत्ते 35, यानी कि इकाई का अंक मेरे हिसाब से 5 आना चाहिए। अगर मेरे हिसाब से 5 आना चाहिए, वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है मेरे को 1785, तो मैं यूनिट डिजिट के हिसाब से 1785 जो है यहाँ पे 1785 लगा के आंसर आ जाऊंगा। अगर मेरे पास टाइम कम होगा, ज्यादा होगा तो मैं कैलकुलेशन कर लूंगा, जब जरूरत नहीं है तो कैलकुलेशन नहीं करनी होती एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट ऑफ द नंबर, greatest of the number 0.902, 0.099, 0.93 and 0.924 and the smallest of the numbers, इनके स्मॉलेस्ट और इनके ग्रेटेस्ट के बीच में आपको डिफरेंस पूछा हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट के बाद कौन सा नंबर जो है वो बड़ा होगा। मैं बोलूंगा 902 तो यार 90 है, 90 है, यहाँ पे तो ये तो कम ही है, तो ये कम हो गया। ये 930 है, 930 है, ये ज्यादा हो गया इससे, तो ये कम हो गया। इसकी बात करूं तो ये 930 से कम है, 924 है, ठीक है, ये कम है। अगले की बात करूं मैं, अगला यहां से देखूं तो इसमें मेरे को स्मॉलेस्ट चाहिए, 8.1 तो बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि यहाँ पे तो 0.082 है। यहां से बात करूं तो ये भी ज्यादा हो गया क्योंकि ये 0.810 है, ये 0.082 है। इसकी बात करूं ये भी छोटा हो गया, नहीं ये बड़ा हो गया, 82 हो गया ना, ये 80 है, तो यहाँ पे छोटा कितना हो गया 0.08। सबसे बड़ा कितना है 0.93 और छोटा कितना है 0.08। अगर मैं इनका डिफरेंस देखूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 0.85, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड रुकना, एक सेकेंड, ये लेजर पॉइंटर क्या होता है? अच्छा, इससे लिख नहीं सकते ना, मुझे लगा इससे लिख सकते हैं, बहुत चीजें बच जाती है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे क्या कह रहा था, सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए बी सी इज 96, 11 इयर्स अगो द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 2:3:4। मेरे से बोला है कि जो सम है ए बी सी का, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इज 96, 11 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 2, 3 और 4 था। मैंने बोला ये अगर 11 साल बाद की हैं तो मैं अगर इन्हें 11 साल पीछे लेके आना चाहता हूं तो सब में से 11 घटाऊंगा, यानी कि टोटल में से 33 घटा दूंगा। अगर मैं टोटल में से 33 घटा दूंगा, यानी कि ए बी सी का 11 साल पहले टोटल कितना आ जाएगा 66। लेकिन रेशो के हिसाब से कितना है मेरा, रेशो के हिसाब से देखूं तो रेशो के हिसाब से मेरा बन रहा है 4 3 7 और 1 9, यानी कि 9 की वैल्यू 4 2 6 और 3 9, 9 की वैल्यू 63 आएगा, सॉरी 9 की वैल्यू कितनी आ गई 63 आ गई। तो मेरे से क्या पूछा है, वर्तमान आयु बताओ, किसकी, सी की वर्तमान आयु बताओ। सी कितना है 4, तो मेरे को 4 की वैल्यू निकालनी है, तो 63/9 मल्टीप्लाई 4 9 सत्ते 63, 7 दूनी 14, 14 ईयर्स जो है, 14 ईयर्स जो है वो 11 साल पहले की आ गई। अगर 14 ईयर्स 11 साल पहले की है तो मैं 11 जोड़ देता हूँ, 5 और 2 25 ईयर्स जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो गया 9 सत्ते 63, 7 चौक 28 होता है, सॉरी अरे ये कुछ अलग हो गया, 7 चौक 28 होता है। ट्वेंटी एट में 11 जोड़ देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 39 ईयर्स जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा कुछ क्वेश्चन में है नहीं, एक बार पढ़ के देख लो आप लोग, 2 मिनट का टाइम लेके एक बार पढ़ के देख लो। A 280 meter long train running at a speed of 72 kilometers per hour pass the platform in 30 seconds। अगर प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर रही है, यानी कि मैं यहाँ कह सकता हूँ कि ट्रेन अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार कर रही होगी। अगर मैं बोलूं कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है तो मीटर पर सेकंड निकालने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
और डिस्टेंस निकालने के लिए 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 सेकंड में कितना चलेगी? 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 से किसको काट लेते हैं? 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 55 25 और 25 दूनी 50 और 25 चौका 100, यानी कि 600 मीटर जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल करा। अब उसने बोला प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी, मेरे को ट्रेन की लंबाई दी है, मेरे को कितना निकला? प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन निकला मेरा 600। अगर मैं ट्रेन बोलूंगा तो यहाँ पे सॉरी प्लेटफॉर्म बोलूंगा तो ट्रेन माइनस कर दूंगा उधर ले जाके। 600 माइनस में ट्रेन कितनी है? 280 मीटर की है। 280 माइनस कर दिया, हमारा कितना आ गया? 320 मीटर जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमारा, अखिलेश रन्स ए डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर इन 5 मिनट्स whereas Suresh runs a distance of 4 किलोमीटर in 12 minutes. Find the ratio of their speed. अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड इक्वल कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम के। मेरे को क्या दिया हुआ है? मेरे को डिस्टेंस दिया हुआ है, मेरे को टाइम दिया हुआ है। अगर मैं अखिलेश की बात करूं तो अखिलेश का स्पीड कितनी हो जाएगी? 2/5। और सुरेश की स्पीड कितनी हो जाएगी? 4 किलोमीटर ट्रेवल करता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम कितना है? 12 मिनट लेता है, तो 4/12। कट सकता है तो काट देते हैं, 4 तिया 12। अब इन्हीं के रेशो की बात कर रहा है। 3 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, 5 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा? 6:5 जो है इनके स्पीड का रेशो आ जाएगा। बस यही आपसे पूछा था, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के लिए होमवर्क है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। बस मैं एक बात आपको बता दूं, जो आपका दिन होता है वो 24 आवर्स का होता है, बाकी आप लोग समझदार हैं। ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन जो है आपके मार्क नहीं है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक बार आप लोग क्वेश्चन पढ़ लो आराम से, और मैं बताऊंगा इसमें एक ही, पर मैं इसमें बताऊंगा एक ही। उसकी वजह है क्योंकि अगर हम दूसरा लगाने जाएंगे ना वो थोड़ा टिपिकल पड़ेगा, एग्जाम अप्रोच नहीं कर सकता मैं उसे। ठीक है, अगर आपके हाथों पे मतलब इस तरह का क्वेश्चन अगर फ्रीक्वेंटली आता है कि 5-6 साल से चला हुआ ही आ रहा है, तो वो प्रोसेस जो है वो आपके हाथ पे आ जाना चाहिए। लेकिन ये क्वेश्चन आता ही कभी 2-3 साल में एक आधी बार ऐसी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो वो जो तरीके हैं ना वो आपके हाथों पे आ नहीं सकते, उंगलियों पे नहीं आ सकते। तो बेटर है कि हम पहले वाले से चलेंगे, दूसरे वाले से नहीं चलेंगे। क्या बोल रहा है? ऑन द सेल, सेकंड दीजिए, हाँ जी। ऑन द सेल ऑफ ए सर्टेन आइटम, ए शॉपकीपर ऑफर्ड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, सच ए वे दैट द परसेंटेज टर्म द सेकंड डिस्काउंट वाज ओनली 1/3 ऑफ द फर्स्ट। यानी कि अगर मैं फर्स्ट डिस्काउंट की बात करूं पहली स्टेटमेंट से, तो बोल रहा है कि जो सेकंड डिस्काउंट है पहली वाली का 1/3 है, यानी कि ये 3 है अगर डिस्काउंट, तो ये 1 है। ठीक है, if the overall discount was 15.52%, मेरे को अगर दिया होता कि 20 और 10 के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है और मेरे को ओवरऑल डिस्काउंट निकालना, बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता वहां से। ठीक है, हम 20 और 10 पे कौन सा फॉर्मूला लगाते? सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा देते, a प्लस बी प्लस माइनस जो कुछ भी आएगा a मल्टीप्लाई b बाई 100, ये लगा देते, हमारा काम बन जाता, हमारा जो भी रिजल्ट था वो हमारा आ जाता। लेकिन इसमें क्या दिया है? इसमें मेरे को रेशो दे दिया। अब ये काम टिपिकल हो गया, अब मैं ए और बी में लगाऊंगा तो मेरा टिपिकल निकल के आएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन लग सकता है, मैं बोल रहा हूँ लग सकता है, लेकिन इसको हमें लगाना नहीं है। हम सक्सेसिव वाले फॉर्मूले से लगा के इसको 15.52 के इक्वल रख सकते हैं, लेकिन हम लगाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये बनेगा हमारा फिर हमें यहाँ से रूट्स निकालने पड़ेंगे, और रूट्स निकालने में मेरे को ऐसा लगता है कि लोग परेशान हो जाते हैं। आप लोगों की उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है, आप लोग वैसे भी अलजेब्रा नहीं पढ़ते डीएसएसबी में, तो रूट्स निकालना इसमें कोई फायदे वाली बात है नहीं। वंस इन अ मून ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो इनमें कोई फायदा नहीं है कि आप इतना दिमाग खपाओ। अब जो आगे क्वेश्चन कह रहा है उससे हमारा क्वेश्चन जो है बहुत इजी हो जाता है। देन व्हाट वुड हैव बीन द सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम आफ्टर अप्लाइंग only the first discount, only the first discount if its mark price was 10,000 rupees। भाई मैंने बोला 3 और 1 का रेशो है, 10,000 रुपए के ऊपर एक ही डिस्काउंट लगा के
ये कितना ले आएगा सेलिंग प्राइस? मैं बोलूंगा ये 3 और 1 के रेशो में डिस्काउंट लगाएगा। तो 3 और 1 के रेशो में अगर मैं डिस्काउंट लगाता हूं और मैं 3 को ही परसेंटेज मैं लेट कर रहा हूं, सिर्फ लेट कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा। वैसे इसका जो आंसर है वो पहला ही ऑप्शन है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, मैं लेट कर रहा हूं कि अगर वो 3% लगाता, 3% लगाता तो भैया जी ये 300 रुपए कम कर देता, लेकिन 300 कम का तो मेरे को कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। अगर ये दुगना कर देता, यानी कि 6 और 2 का डिस्काउंट लगाता तो 600 कम कर देता, मेरे को 9400 भी कोई नहीं दिख रहा। मैंने बोला और बढ़ा देता हूं, मैं बोलूंगा 9 और 3 का लगा देता डिस्काउंट, 9% और 3% का, तो ये 8100 होता, सॉरी 9100 होता, मेरे को वो भी नहीं दिख रहा। मैंने बोला मैं 4 की मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये 12 और 4 का लगा देता, तो ये 12 और 4 का लगाता, 12 और 4 का लगाता तो 1200 रुपए कम हो जाते। 10,000 में से जब 1200 कम होते तो 8800 रुपए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाता। लेकिन अब जब मेरा 12 और 4 आ गया, 12 और 4 मेरे को यहाँ से दिख गया, लेकिन इसको मेरे को क्रॉस टैली भी करना पड़ेगा, क्या ये कुल मिला के 15.52 का सक्सेसिव बनना है? मैं बोलूंगा 12 प्लस में 4 प्लस माइनस जो भी अंदर से निकल के आएगा, इतना गंदा प्लस कौन बनाता है भाई? मैं इसको क्रॉस टैली भी करूंगा। हमेशा याद रखना इस तरह के क्वेश्चंस में क्रॉस टैली करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डिस्काउंट है तो ओवरऑल माइनस बाहर से निकल के आएगा, और यहां से क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 4 बटे में 100, ठीक है, 12 मल्टीप्लाई में 4 बटे में 100, 12 चौक 48। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारा निकल के आएगा माइनस का 16, और अंदर से क्योंकि ये भी माइनस है और ये भी माइनस है तो प्लस का 48। कितना 48? 0.48। अगर मैं 16 में से 0.48 घटाऊंगा तो मेरे को इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाई दिख रही है, ये 15.52 का डिस्काउंट आएगा सक्सेसिव में। तो हमारा जो ये ऑप्शन है यहाँ पे ये करेक्ट हो जाता है, ठीक है। आपको इस तरीके से इसको डील करना है, वरना अगर आप बोलोगे तो वैसे मैं सक्सेसिव को डाल भी दूंगा, क्योंकि मैंने आगे पेज एडजस्ट नहीं करा, मैं इसलिए नहीं करा रहा। सक्सेसिव का मैं जो फॉर्मूला लगा के आपको एक बार डाल के दे दूंगा, आपके ग्रुप में अपडेट मिल जाएगा, फिर भी बोलोगे तो मैं एक बार समझा भी दूंगा, लेकिन फायदा कुछ नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चंस को आप ऑप्शन से डील करो तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 फिर से सक्सेसिव का क्वेश्चन है, a प्लस बी प्लस माइनस a इंटू बी बाई 100। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या हो रहा है, पहले प्लस हो रहा है फिर माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा? कर लोगे ना इसे तो कराने की कोई जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, तो ये आपका होमवर्क में हो गया। मैं उम्मीद करूंगा ये तो हो ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? हिंदी और इंग्लिश दोनों के आपके स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं, आप एक बार देख सकते हैं, जिसको अभी जिस भी लैंग्वेज में आपको प्रेफर है वो आप पढ़ सकते हैं। द लाइन ग्राफ बिलो शोज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन and that of the candidate who passed the examination over the given 5 years। अपीयर की लाइन की कौन सी? काली वाली है, पास वाली रेड है। फाइंड द पास परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट इन 15-16। 15-16 में जो पास कैंडिडेट है यानी कि लाल वाली लाइन पे, तो मैं बोलूंगा 420 और 500 की बात कर रहा है, ठीक है, टेकन टुगेदर, यानी कि जितने बंदे बैठे थे उतनों में से ये कितने कि ये 5 और 4 920 है, लेकिन बैठे कितने थे? 500 प्लस में 625, 5 और 5 10, 1125। तो मैं बोलूंगा 920 जो है वो 1125 का कितना प्रतिशत है? 25 से काट लेते हैं, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 सॉरी 25 चौका 100, 25 पंजे 125, ठीक है। 5 से काट लेते हैं, 5 नहीं, और 5 से 5 दूनी, 4 दूनी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16 का 6, एक हासिल, 9 थे 72 1 73, 7 3 अपॉन में 9, इससे काटूंगा तो मैं 9 थे 72 हो जाएगा, कितना बचेगा? 1, तो 9 एकम 9, कितना बच जाएगा? 7, 9 सत्ते 63, यानी कि 81.7% अप्रोक्स के आसपास हमारा करेक्ट आ जाएगा। 81.7 मेरे को यहाँ पे 7 से ऊपर सिर्फ यही ऑप्शन दिख रहा है, तो 9 पे चला जाएगा, तो 7 के बाद 8 तो आ सकता है लेकिन 9 नहीं आ सकता, बाकी आप लोग आगे कैलकुलेशन इसमें कर सकते हो, ठीक है। 89.7 समथिंग ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। आपका एवरेज का क्वेश्चन है, लेकिन के वे डाल के थोड़ा सा इसको ऐसे घुमा दिया, पता नहीं क्या हो गया है ना, देखते हैं।
के प्लस में 10, 6, 8 और 9 का औसत जो है वो 9 है। ठीक है, सभी का औसत इनका जो है वो 9 है। सेकेंड कंडीशन में क्या, P 4P प्लस 1 7 और 5 का औसत जो है वो 7 है। ठीक है, मेरे से K माइनस P पूछ रहा है। मैंने बोला इनको जोड़ के बराबर 9K मल्टीप्लाई में करके ये तो मैं कर ही सकता हूँ, ये तो आप लोग भी कर सकते हो, इसलिए तो आप क्लास देख नहीं रहे हो। मैंने बोला अगर मेरा इनका औसत 1 9 है तो मैं बोलूंगा यहाँ से तो औसत का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 9 है क्योंकि। यहाँ मैं बोलूंगा ये औसत से कितना कम है, 1 कम है। ये औसत से कितना कम है, ये 3 कम है। मैं बोलूंगा ये क्या है औसत से, क्योंकि ये प्लस का 10 है यानी कि प्लस का 1 है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे औसत का कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे माइनस का 9 हो गया। ठीक है, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। इस तरीके से अगर मैं लिख सकता हूं तो मैं P वाले केस को भी एक बार देख लेता हूं। P वाले केस में क्या है कि 7 औसत है, तो मैं यहां से देखूंगा तो ये -2 है, यहां से तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, यहां से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। और यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो 7 में से तो एक तो -6 हो गया, -6 हो गया। ठीक है, और ये 4P ऐसा कैसे रह जाएगा, और ये कितना हो गया, ये -7 हो गया। अगर मैं इस वाले K वाले केस को देखूं, एक बार K वाले केस को देखूं तो मेरे को यहाँ से क्या पता चलता है, मेरे को यहाँ से पता चलता है कि 1 प्लस का 1 माइनस का खत्म, 9 और 3 12 हो गए, 12 होगा। यहाँ पे K कितने हो गए, 2, यानी कि 2K इज इक्वल टू 12 हो गया। और क्योंकि माइनस का 12 है तो प्लस होगा। ठीक है, माइनस का 12 है तो प्लस हो जाएगा, तो K इज इक्वल टू कितने के आ गया, 6 आ गया। यहां से अगर मैं देखूं तो माइनस 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 तीनों ही माइनस के हैं। अगर तीनों ही माइनस किया तो कितने P हैं, यहाँ पे 5P हैं। और 6 और 2 8, 7 दूनी 14 और 1 15 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P की वैल्यू यहाँ से हमारी 3 आ जाएगी। मैं बोलूंगा K माइनस P कितना है, K माइनस P कितना है हमारा 3, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बाकी जोड़ के आप अपने आप कर सकते हो, वो बहुत इजी तरीका है, उसमें मेरा कोई बताने का रोल है नहीं। ठीक है, और ये जादू नहीं है, ये सिर्फ वो है कि आप टाइमली प्रैक्टिस करोगे, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो इन कॉन्सेप्टों पे आपकी पकड़ बनती चली जाएगी। ये कोई जादू वाले तरीके नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 एचसीएफ का क्वेश्चन है, बहुत बार हो चुका है, बहुत ही बार हो चुका है। मतलब हम लगभग 2024 की मैं मान के चल रहा हूँ कि 60-70 हमने क्लास ले ली होंगी, तो लगभग 30 में तो 35 में तो ये आया ही आया होगा। मैं इसको आज होमवर्क में देके देखता हूँ कि कितने लोगों को ये आता है। ठीक है, कितने लोग जितने आ रखे हैं उनमें से कितनों को आता है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। टेबल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द टेबल बिलो शोज द नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स इंटरेस्टेड इन डिफरेंट स्पोर्ट्स इन ए स्कूल ओवर 5 ईयर्स। 5 साल का हमें डाटा दिया हुआ है। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इंटरेस्टेड इन टेनिस और बैडमिंटन टू द गर्ल्स इंटरेस्टेड इन एथलेटिक्स। गर्ल्स का सिर्फ एथलेटिक्स का कॉलम की बात करी है और बॉयज के टेनिस और बैडमिंटन की बात करी है। यानी कि मेरे को टेनिस का बॉयज यानी कि ये और बैडमिंटन का बॉयज, इन दोनों का योग निकालना पड़ेगा। मैं साइड में लिखने के बजाय यही निकाल देता हूँ कि 2 5 और 2 7 और 3 8 और 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 और 1 11, 118, 118, 5 और 2 7 और 3 10 होता भाई, 120 आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी सी गलती हो गई है, ये 120 आएगा, ये आएगा 120। और मैं बैडमिंटन की बात करूं तो 5 5 5 और 2 7 6 दूनी 12 13, 13 और 8 21 और 9 3 की और 3 3 6 3 9 3 12 12 13 14 15 16 160। अगर मैं बॉयज के टोटल की बात करूं तो ये तो हमारा बन गया 280। अब अगर गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स का सिर्फ एथलेटिक्स की बात करिए। अगर गर्ल्स की सिर्फ एथलेटिक्स की बात करी है, यानी कि किसकी बात करिए, इस वाले कॉलम की बात करिए। मैं इसका एक बार सम निकाल लेता हूं। मैंने बोला 5 2 7 7 8 9 9 और 6 15 और 5 20 की 0, 2 हासिल, 6 और 2 8 और 4 12 12 और 4 16 16 और 4 20 और 4 24 240। यानी कि मेरे को 280 और 240 के बीच में रेशो निकालना है, बस काट देते हैं। 2 से कट जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 14 के बाद और कट जाएगा 7:6 जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर 3, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही ऑप्शन नंबर 3 था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं।
अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन मेरे को देखते पता चल गया, मैंने यहाँ पे वैकल्पिक दिन देख लिया, मेरे को देखते पता चल गया। अब मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। ए और बी कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज एंड 35 डेज रेस्पेक्टिवली, यानी कि ए जो कर रहा है वो 30 दिन में खत्म कर सकता है, बी जो कर रहा है वो 35 दिन में खत्म कर सकता है। इफ ए एंड बी वर्क ऑन द अल्टरनेट डेज, हाउ मेनी डेज इट टेक टू कंप्लीट द वर्क। अभी मेरे को पहले वर्क निकालना पड़ेगा। मैंने बोला मैं इनका एलसीएम ले लेता हूँ, उसे टोटल वर्क मान लेता हूँ। मैं इनका एलसीएम लूंगा तो 9 तिया 27, यानी कि 270 हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो जो ए है वो एक दिन में कितना काम करेगा, 9 करेगा, और बी जो है वो एक दिन में 8 काम करेगा। अल्टरनेट डेज पे जब काम कर रहे हैं तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि पहले कौन काम कर रहा है। पहले कौन काम कर रहा है, इसने बोला कि ए स्टार्ट्स द वर्क, ए जो है इस काम को स्टार्ट करता है। अगर ए काम को स्टार्ट कर रहा है तो मैं बोलूंगा कि 2 दिन में 9 + 8 यानी कि 17 काम हो जाएगा। अगर 9 दिन में 17 काम हो जाएगा तो मैं ये निकाल लूंगा कि एक्चुअल में डेज कितने लगे। भैया 270 से अगर मैं 17 को डिवाइड करूं तो 17 एकम 17, कितना बच गया 10, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, 17 छिक्का कितने होते हैं, 17 छिक्का 102, 17 छिक्का 102, 17 पंजे 85। हमने एलसीएम गलत ले लिया क्या? ओ हमने एलसीएम गलत ले लिया भाई। 210 आएगा ना कि 270 आएगा, तो ये भी गलत आ गया ना, ये भी गलत हो गया। वही तो कह रहा, कछु गड़बड़ है रही है भैया। ये आएगा 210, सॉरी 3 सत्ते 21 और 3 छीं, ठीक है। तो ए अगर स्टार्ट कर रहा है तो प्रत्येक 2 दिन में क्या हो रहा होगा, जोड़ा पूरा हो रहा होगा। पहले ए आ रहा होगा फिर बी आ रहा होगा और दोनों मिलके एक दिन में 13 काम कर रहे होंगे। तो मैं बोलूंगा भैया 210 में से लगभग 13 के हिसाब से कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 13 एकम 13 और 13 छीं 78, 780 हो जाएगा ना, 13 छीं 78। कितना काम बच जाएगा, 13 मल्टीप्लाई में 13 से डिवाइड करेंगे 210 को तो 2 काम बच जाएगा 210 में से। बाकी काम 16 टाइम्स में पूरा हो जाएगा। भाई 16 टाइम्स में पूरा होने का मतलब है एक बार की वैल्यू 2 दिन था, तो यहां से तो हमें 32 दिन मिल गए, 16 दूनी 32 डेज। अब क्या हुआ, जोड़ा जब पूरा हो गया तो हमारा एक काम करने आएगा। अगर एक काम करना आएगा तो इसको करेगा 2/7 दिन में। तो अगर मैं टोटल डेज की बात करूं तो कितने हो जाएंगे, 32 प्लस में 2/7, तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 7 दूनी 14, यानी कि 224 प्लस में 2 यानी कि 226 अपॉन में 7 डेज में जो है ये काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। In an election between two candidates, the winner got 54% of the votes and won the election by 54520 votes. The total number of votes polled was, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपके होमवर्क में हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। ट्रेन रन्स एट ए स्पीड ऑफ 64 किलोमीटर पर आवर एंड कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 336 किलोमीटर्स इन 6 hours. If it stops after every 35 किलोमीटर for equal duration, 35 पे रुकती चल रही है भाई, 35 पे रुकी, फिर अगले 35 के बाद एक स्टॉप आया फिर रुक गई, फिर एक 35 के बाद स्टॉप आया फिर रुक गई, फिर 35 के बाद रुक गई। ठीक है, तो उसने बोला कि ड्यूरेशन फाइंड करो जितनी देर वो स्टॉपेज पे रुकी है। ठीक है, एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो क्योंकि पिछली क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन आया था। वहां पे हमसे स्टॉपेज पूछे थे, यहाँ पे हमसे ड्यूरेशन पूछी हुई है, बस इतना ही अंतर है, बाकी बिल्कुल लगभग इसी टाइप का क्वेश्चन था। मैं बोलूंगा भैया अगर मेरी जो स्पीड है वो 64 किलोमीटर पर आवर है तो 336 किलोमीटर को तय करने में टाइम कितना लगेगा, तो टाइम कितना होगा, डिस्टेंस यानी कि 336 अपॉन में 64। क्योंकि मेरा थोड़ा फ्रैक्शन में आएगा, मुझे दिख रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ इसे मिनटों में ही चेंज कर लेता हूँ। मैं इसे 4 से काट लेता हूँ, 4 एकम 4, 4 छीं 24, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 16 दूनी 32 और 16 एकम 16। 21 की मल्टीप्लाई अगर मैं 15 में करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 315, 210 प्लस 105, 315 मिनट।
315 मिनट में एक्चुअल ट्रेवल कर लेता, लेकिन ट्रेवल एक्चुअल में ना होके अभी करंट में कितना हो रहा है, 6 आवर्स में हो रहा है। अगर मैं 60 मिनट्स से देखूं तो 360 मिनट में अब ट्रेवल हो रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ मैं यहाँ से ये देख के मैं ये बोल सकता हूँ कि जो बाकी बचे हुए कितने मिनट हैं, ये बाकी बचे हुए 45 मिनट्स जो हैं, ये इसने स्टॉपेज में दिए। अब मेरे को 45 मिनट्स इन टोटल तो पता चल गया। अब मेरे को प्रत्येक ठहराव की अवधि बतानी है, तो मेरे को ये पता होना चाहिए कितनी बार ठहरा। मैं बोलूंगा 336 है, 336 है। अगर मैं 35 से काटता हूं तो नियर बाई है 9 से कटेगा, 35 नीमा कटेगा, तो 29 और 9 45, यानी कि तो 325 कट जाएगा। 35 मल्टीप्लाई में 9 कितना होता है, 325 ही होता है ना। 9 45 और 9 27, 27 और 4 315, ठीक है। 315 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगा, इसके बाद तो ये रुक ही जाएगा 336 किलोमीटर पे, ठीक है। यानी कि 9 स्टॉप पड़ेंगे इसके बीच में, 9 स्टॉप पड़ेंगे और टोटल ड्यूरेशन कितना रुकेगा, 45 मिनट 9 स्टॉप पे। तो प्रत्येक पे कितना रुकेगा, 5 मिनट्स पर स्टॉप पे रुकेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 फिर से आपका सक्सेसिव का क्वेश्चन है। पता नहीं कितने सक्सेसिव के क्वेश्चन आएंगे, मैं बहुत सारे करा चुका हूं, इसलिए मैं इन्हें होमवर्क में देता हूं। कोई नया व्यक्ति आता है तो भाई मेरी आपसे निवेदन है कि आप मेरे को ये मत बोलना कि क्वेश्चन छुड़ाते हुए चलते हो। सक्सेसिव के लगभग लगभग हम 100 क्वेश्चन कर चुके हैं, उसके बाद मैंने छोड़े कराने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आपका हो गया होमवर्क में। और होमवर्क में क्या हो गया, आंसर भी बता दूं या, 4 और 3 10 हो जाएगा, और 4 3 12, 12 अंदर से माइनस का निकलेगा, यहाँ से प्लस का 10 है तो 2% की डिक्रीज हो जाएगी। ये आपका आंसर होगा, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में मेरे को एक बार बताएंगे कि आपकी तरफ से आंसर कितना आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 10 संख्याओं का औसत 14 है, यदि इनमें से 7 संख्याओं का औसत 11 है, शेष संख्या याद कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ज्यादा होमवर्क में ना देते हुए मैं भी करा देता हूँ। तो अगर मैं टोटल की बात करूं तो यहाँ से कितना निकल आएगा, 10 मल्टीप्लाई में 14। अगर 7 संख्याएं हैं, औसत 11 है, तो यहाँ से टोटल की बात करूं तो 77। तो संख्याएं कितनी बचेंगी, 3, और 3 संख्याओं का टोटल कितना आएगा, इसका इसका अंतर ले लेंगे, कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 63। तो मेरे से शेष संख्याओं का औसत पूछा है, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स कितना हो जाएगा, फिर 63 अपॉन में 3, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 21 जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। किसी को मैंने पढ़ाने के तरीके से कुछ वो तो नहीं है कि बहुत जल्दी जल्दी करा देते हो, इतनी जल्दी जल्दी मत कराएगा, तो मेरे को बता देना एक बार ना। मेरे को ऐसा लगता है हम एग्जाम में अप्रोच पढ़ रहे हैं तो हमें एग्जाम की तरीके से ही सोल्व करना चाहिए। अब भी मैं 20 क्वेश्चन को लगभग लगभग 35 मिनट के आसपास में सोल्व करता हूँ। ऑन एन एवरेज 35, 36, 37 भी चला जाता है, और 32, 34, 30, 33 भी चला जाता है। तो मेरे हिसाब से इतना टाइम इनफ है 20 क्वेश्चन को करने के लिए। अगर मैं इन 20 क्वेश्चन की क्लास को 1 घंटा 20 मिनट की बना दूं, जिसमें कि क्वेश्चंस में कोई खास लेवल है नहीं, तो मेरे को नहीं लगता फिर वो कोई ज्यादा सेंसेबल बात है ना। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर, मेरा मन कर रहा था ऐसे बोलने का। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1.83 के ऊपर बार, 0.234 के ऊपर बार, और 0.81 इस पूरे के ऊपर बार। मेरे को यहाँ पे ये बार में क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैं बोलूंगा, मैंने एक बार आपको बोला था, अगर आपको सीधा प्लस माइनस वाला क्वेश्चन है और वो फ्रैक्शन में नहीं दिया हुआ, तो आप वो सिर्फ a बाई बी की फॉर्म में बनाओ ही मत, a बाई बी की फॉर्म में बनाओ ही मत, ठीक है। क्योंकि a बाई बी की फॉर्म में बनाओगे, फिर उसे काटोगे, फिर उसके ऊपर बाल लगाओगे, उसमें दिक्कत हो आएगी आएगी आपको। इससे बढ़िया आप एक काम करो, थोड़ा सा लंबा लिख लो इसी फ्रैक्शन को। मैंने बोला 1.83 और ये दोनों प्लस किया, तो मैं इन्हें प्लस कर लेता हूं पहले, 1.83, और क्योंकि यहाँ पे 2 3 4 के ऊपर बार है तो मैं 2 3 और लिख लेता हूँ, ठीक है। और 1 2 3 और लिख लेता हूँ, क्या दिक्कत पड़ रही है, मेरे को पता चल जाएगा ना वहां से कहाँ पे बार आना स्टार्ट हो जाएगा। ये है तो मैं इसको लिख लेता हूँ 0.234 और 34, एक और लिख लेते हैं, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अगर मैं इनको सम करूंगा, 4 3 7, 3 3 6, 4 3 7, 3 3 6, 4 3 7, 3 3 6, 8 और 2 10 की 0, एक हासिल, और एक और एक 2, 2.06767, यानी कि यहाँ पे 67 के ऊपर बार चल रहा है।
अब मैं इसको घटा देता हूं, मैं बोलूंगा 0.8181 यहां तक घटा देता हूं। अब मेरे को इतने की जरूरत नहीं है, एक काम करता हूँ यहाँ भी घटा ही देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, 2 मिनट तो लगेंगे। मैं बोलूंगा यहाँ से 5 आएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 8 और 1 9 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, फिर यहाँ से फिर 9 हो जाएगा, फिर यहाँ से 4 आ जाएगा, फिर यहाँ से 9 आ जाएगा, फिर यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1, क्योंकि हमने हासिल लिया है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो 4949 है ये आगे जो है चलता चला जाएगा, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 1.0। हमने 2 कहां से आ गया भाई, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ से हासिल लेंगे तो ये 2 आएगा ना, 9 क्यों आएगा। यहाँ से हासिल लिया हमने, 2 से हासिल लिया हमने, यहाँ से 2 से हासिल लिया 10 बन गया, 10 में से 8 गए तो ये 2 आ गया, ठीक है। 4949 जो है यहाँ पे मल्टीपल में चला गया, तो 1.2 और यहाँ पे 49 के ऊपर 12 आ जाएगा, ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आपका ऑप्शन जो है वो आपका अगर जो आपका ऑप्शन है वो आपके फ्रैक्शन के रूप में दिए हुए हैं, तब आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करो। अगर फ्रैक्शन में नहीं है तो सिंपली प्लस माइनस का केस है, तो आप इसी तरीके से सिंपली इसको सोल्व कर लो, ज्यादा बेहतर रहेगा, फंसने के चांस कम रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 एक और हमारा क्या बोलते हैं पाई चार्ट बार ग्राफ का क्वेश्चन है, बार ग्राफ का, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द टारगेट प्रोडक्शन एंड द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर बाय द कंपनी इन 5 consecutive years is presented in the bar graph below। टारगेट प्रोडक्शन दिया हुआ है, एक्चुअल प्रोडक्शन का ग्राफ दिया हुआ है। By what percent of the total actual production of 2015, 16 and 19? क्या टोटल एक्चुअल प्रोडक्शन की बात कर रहा है, एक्चुअल प्रोडक्शन यानी कि सेकंड वाला कॉलम। 15 16, 15 में कितना है 60, 16 में कितना है सॉरी 60, 16 में कितना है 65 और 19 और बोला है, 19 में कितना है 92, ठीक है। इसका किससे कंपैरिजन करवा रहा है, मोर देन द टोटल टारगेट प्रोडक्शन ऑफ 2017 एंड 18। 17 एंड 18 यानी कि 70 और 80 की बात कर रहा है, 17 एंड 18 है ना, 17 एंड 18 ही है, 17 एंड 18 ही है भाई साहब। 15 16 19 है ना, नहीं 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 नहीं, टोटल टारगेट तो हमारा पहले वाला ग्राफ है, सॉरी सॉरी सॉरी, पहले वाला ग्राफ है। टोटल टारगेट जो है वो हमारा ये वाला है, ये वाला बार है, तो ये हमारा 2017-18 में कितना है 17 में ये है ये, और 18 में कितना ये 80 प्लस में 75, 7 दूनी 14 और 15 यानी कि 155, और ये कितना हो गया 7, 6 दूनी 12 और 9 21 यानी कि 217। मेरे से बोला ये कितना फालतू है, इससे मैंने बोला इनका गैप बनेगा 2 और 6 यानी कि 62 फालतू है, किससे कंपैरिजन किससे करवा रहा है, इस वाले से करवा रहा है, यानी कि 155 मल्टीप्लाई बाई 100। मेरे को परसेंटेज दूर दिख रही है तो देख लेते हैं एक बार, दूर दिख रही है तो 2 पॉइंट पे हमारा यहाँ पे काम हो जाएगा। 4 वाला देखना, 4 के अगला वाला देखना, हमारा काम हो जाएगा। 5 से देखूंगा तो 5 दूनी 10 20 हो जाएगा, 5 दिया 15, 5 एकम 5, ये तो पूरे कट गया, और ये हमारा कितना आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई में 2 यानी कि 40% हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। इसी के साथ आपकी आज की क्लास जो है वो खत्म होती है। इसको हम कीप करके आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, बाकी आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल।